नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे योग वासिष्ठ सार जो पुस्तक है, उसके अंदर क्या है। आप देख पा रहे हैं योग वशिष्ठ का कवर पेज और बैक पेज। योग वशिष्ठ का जो कवर पेज है, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम एवं महर्षि वासिष्ठ संवाद, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इस पुस्तक में भगवान श्री राम एवं महर्षि वशिष्ठ का संवाद दिया गया है, उनकी वार्तालाप दी गई है। भगवान श्री राम की जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासा भरे प्रश्नों का समाधान महर्षि वशिष्ठ करते हैं। जो आज सभी की जिज्ञासाएं हैं, वो किसी समय भगवान श्री राम की भी जिज्ञासाएं थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। योग के गूढ़ विषयों को इसके अंदर दिया गया है और सार रूप में इस पुस्तक में उन विषयों को समाहित किया गया है। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं, उनका परिचय दिया गया है पीछे के पेज के ऊपर, जिसमें डॉक्टर सोमवीर आर्य आप देख पा रहे हैं। इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर यादव हैं। डॉक्टर सोमवीर आर्य का भी लंबा चौड़ा अनुभव है योग के क्षेत्र में, और वर्तमान में डॉक्टर सोमवीर आर्य भारतीय संस्कृति के निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर सेकंड सेक्रेटरी के रूप में सूरीनाम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आप देख पा रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव का परिचय। इसके बाद हम जानेंगे इस पुस्तक के अंदर क्या है, यानी किन विषयों को शामिल किया गया है। और पुस्तक के पहले पेज पर ही योग वशिष्ठ सार नाम दिया गया है और इसमें लिखा गया है कि योग वशिष्ठ ग्रंथ के महत्वपूर्ण विषयों की सार गर्भित सरल सचित्र एवं सटीक व्याख्या योग की प्रतियोगी परीक्षाओं नेट सेट यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और स्टेट लेवल की राज्य स्तर की जो पात्रता परीक्षा होती है और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होती है, वाईसीबी योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के एग्जाम होते हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6 सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रायोगिक परीक्षा हो चाहे मौखिक परीक्षा हो, उनमें बहुत ही उपयोगी ये पुस्तक है। अब इनके अंदर जानते हैं क्या है। ये पुस्तक का पहला संस्करण है, 150 रुपीज इसका मूल्य है। पुस्तक की शुरुआत प्रार्थना से की गई है और ये जो प्रेयर है, ये भगवान शिव द्वारा श्री राम की स्तुति की गई है। ये छाया चित्र भी आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए, जय राम राम रमिनम समिनम भवताप भयाकुल पाहि जानम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत दूरी मामोहि भूरी राजा रजनी चन वृंद पतंग रहे सर पावक तेज प्रचंड दहे। देखिए, बहुत ही सुंदर ये प्रेयर है, प्रार्थना है, और ये आप देख पा रहे हैं पूरी प्रेयर। इसके बाद प्राक कथन लिखा गया है दोनों लेखकों के द्वारा। यत्र सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि चह यत्र वो वशम यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः ज्ञातम ज्ञानम तथा ज्ञेयम दृष्टा दर्शन दृश्यभू कर्ता हेतु क्रिया यस्मात्मस्मै ज्ञातयात्मने नमः सफुरिन्ति शीघ्र यस्मादानंद दर्शया रेवनो सर्वेषां जीव तस्मै ब्रह्मानंदतात्मने नमः। यानी जिससे सब प्राणी प्रकट होते हैं, जिसमें सब स्थित और जिसमें सब लीन हो जाते हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से इस पुस्तक का प्राक कथन लिखा गया है।
दोनों लेखकों के द्वारा। दोनों ही लेखक बहुत ही विद्वान हैं। आगे आप देख पा रहे हैं शुभेच्छा संदेश, एक शुभकामना संदेश भी इसमें दिया गया है। डॉक्टर राजीव रस्तोगी दिवंगत हो चुके हैं, हमारे बीच अब नहीं है। उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। काफ़ी दिन पहले शुभकामना संदेश उन्होंने प्रेषित किया था लेखकों को, लेकिन हाल फिलहाल में वो सब रक्षीधार गए हैं। तो बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं, काफ़ी सम्मान उन्हें मिले हैं। CCR के भी देख रहे हैं आप, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक रहे हैं, और हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कार्य किया है, पतंजलि विश्वविद्यालय में भी उन्होंने कार्य किया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छा शुभकामना संदेश दोनों लेखकों को प्रेषित किया है। ये देखिए इंडेक्स अनुक्रमणी का, जिसके अंदर प्रार्थना, प्राकथन, शुभेच्छा संदेश। पहला अध्याय योग वशिष्ठ का परिचय है, जिसमें योग वशिष्ठ का नामकरण, योग वशिष्ठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, योग वशिष्ठ की विषय वस्तु, योग वशिष्ठ के प्रमुख उपाख्यान। दूसरे अध्याय में योग वशिष्ठ में योग साधना, यानी अष्टांग योग, मोक्ष के 4 द्वारपाल, जो विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल परीक्षा हो, चाहे वो प्रैक्टिकल परीक्षा हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, या चाहे दूसरे कोई भी एग्जाम हो सकते हैं आपके, मास्टर डिग्री के, डिप्लोमा के, सर्टिफिकेट के, ग्रेजुएशन के। योग में जो भी आप डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं योग वशिष्ठ के विषयों को जरूर शामिल किया जाता है। तो देखिए कर्मयोग, ज्ञान योग, सुखदेव दृष्टांत आप इसमें देख पा रहे हैं। मन की साधना, मौन की साधना, मोक्ष की साधना, इन गंभीर विषयों की बहुत ही सरल व्याख्या इसके अंदर मिलती है। फिर तीसरे अध्याय में आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान का जो समय है उसमें योग वशिष्ठ की क्या प्रासंगिकता है। वो व्यक्तिगत जीवन में भी हो सकती है, सामाजिक जीवन में भी हो सकती है, और आध्यात्मिक जीवन में भी हो सकती है। फिर इसके बाद चतुर्थ अध्याय दिया गया है, यानी आदि व्याधि का कंसेप्ट है, यानी साइकोसोमैटिक डिजीज है। उसका संपूर्ण जो कंसेप्ट है वो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, बहुत अच्छे से महर्षि वशिष्ठ श्री राम को समझाते हैं। और फिर लास्ट में प्रेक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये देखिए योग वशिष्ठ का परिचय दिया गया है इसमें, और योग वशिष्ठ के कई नाम भी मिलते हैं। इन्हें महारामायण भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है ये, है ना। जिस प्रकार इसमें देखिए बताया गया है, योग वशिष्ठ की तुलना श्रीमद् भगवत गीता से करते हैं कुछ लोग, क्योंकि दोनों स्थितियों में वहाँ अर्जुन द्वंद्व से भरे हुए हैं। इधर भगवान श्री राम द्वंद्व में हैं, और उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का द्वंद्व दूर करते हैं, और इधर महर्षि वशिष्ठ भगवान श्री राम का द्वंद्व दूर करते हैं। और दोनों का द्वंद्व दूर करने के पीछे समाज के लिए है, ये संसार के लोगों को भी संदेश था ये, उनके माध्यम से। वो तो निमित्त माध्यम मात्र थे। ये देखिए बहुत अच्छी बात इसमें लिखी गई है कि वया चेष्टे से पठति या पठति च शास्त्रम भाग्यम शिल्पीवतः यत ते न तनुष्ठान ज्ञान बंधु शौचते। यानी इसमें बताया गया है कि जो एक शिल्पकार के समान केवल आजीविका के लिए शास्त्र पढ़ते हैं और उसका व्याख्यान करता है, परंतु तदनुकूल आचरण करने का यत्न नहीं करता, वह केवल ज्ञान बंधु नाम मात्र का ज्ञानी कहा जाता है। ये वशिष्ठ का नामकरण के ऊपर दिया गया है ना। उत्तर रामायण भी इसे कहते हैं, कहीं पूर्व रामायण कहा गया है ना, कहीं से महारामायण कहा गया है, कहीं से आर्ष रामायण कहा गया है। तो इस तरह से इसके ये देखिए, लेकिन योग वशिष्ठ इसका प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। योग वशिष्ठ रामायण भी इसे कहा जाता है। ये देखिए श्री राम छायाचित्र भी पुस्तक के अंदर दिए गए हैं, यानी भगवान श्री राम कैसे पढ़ते थे वृक्षों के नीचे बैठकर। और बताते हैं कि विद्या अध्ययन के बाद 16 वर्ष की उम्र में जब वो वापिस आए थे, तब ही उन्हें मन में डाउट हुए थे, मन में शंकाएं थी। और विश्वामित्र जब राम को लेने के लिए आते हैं जंगल में, वो तपस्या करते हैं, और उस समय राक्षस या अनुचर
उस तपस्या को भंग करते हैं तो राजा के पास आते हैं, यानी दशरथ के पास आते हैं और विनती करते हैं कि मुझे राम और लक्ष्मण दीजिए जो मेरी राक्षसों से रक्षा करेंगे। दशरथ एक बार मना कर देते हैं कि वो छोटा बच्चा है, अभी गुरुकुल से पढ़ के आया है, उसे नॉलेज नहीं है इतनी। लेकिन उस समय राम द्वंद्व में थे और उस द्वंद्व को दूर करते हैं। विश्वामित्र ही कहते हैं कि भगवान श्री राम जो द्वंद्व में है, इनका द्वंद्व जो आपके कुल गुरु है महर्षि वशिष्ठ वो दूर करेंगे। तो देखिए योग वशिष्ठ की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी गई है। इसमें संवाद है, यानी सुतीक्ष्ण ब्राह्मण का संवाद इसमें दिया गया है। अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाकर वो कहते हैं, उभाभ्याम पक्षाभ्याम यथा के पक्षिण गति हुए तदैव ज्ञान क्रमाभ्याम जायते परम पदम। कि वो पूछते हैं कि मुक्ति जो है या मोक्ष है वो ज्ञान से मिलेगा या कर्म से। वो कहते हैं कि ना ज्ञान से मिलेगा ना कर्म से। वो कहते हैं कि जैसे एक पक्षी उड़ने के लिए दोनों पंखों की जरूरत होती है, इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति में भी ज्ञान और कर्म दोनों सहायक होते हैं। इस तरह से इसकी पृष्ठभूमि दी गई है। योग की बहुत अच्छी परिभाषा इसमें दी गई है। संसारोत्तर युक्ति योग शब्देन कथ्यते, यानी संसार सागर से मुक्त होने का या उसे पार जाने की युक्ति है वो योग है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसलिए इसको महारामायण कहा है। 32,000 श्लोक इसमें मिलते हैं, तो उनका सार इस पुस्तक में दिया गया है। 32,000 श्लोक पढ़ना बड़ा मुश्किल है आज के परिप्रेक्ष्य में, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। ये योग वशिष्ठ की विषय वस्तु है, यानी 6 इसमें प्रकरण दिए गए हैं, अध्याय दिए गए हैं या चैप्टर बोले उनको। वैराग्य प्रकरण से लेकर भगवान श्री राम को जो वैराग्य होता है उसकी स्थिति स्पष्ट की गई है पहले प्रकरण में। फिर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है, फिर उत्पत्ति प्रकरण है, फिर स्थिति प्रकरण है, फिर उपशम प्रकरण है और फिर निर्वाण प्रकरण है। ये 6 अध्याय हैं। उनमें जो श्लोक है उनकी भी रूपरेखा दी गई है। ये वैराग्य प्रकरण में किन किन विषयों को शामिल किया गया सब बताया गया है ना। सुरुचि यमदूत का संवाद भी इसमें है, राजा अरिष्ट नेमी का संवाद भी इसी के अंदर है। ये सब जो 6 के 6 चैप्टर हैं, अध्याय हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन भी इसके अंदर दिया गया है। ये आप देख पा रहे हैं। योग वशिष्ठ के जो प्रमुख उपाख्यान हैं, लगभग 53 मुख्य उपाख्यान है, उनका वर्णन इसमें दिया गया है ना। सुखदेव की कथा काफी प्रसिद्ध है, करकटी राक्षसी की कहानी काफी प्रसिद्ध है ना। काफी प्रसिद्ध उपाख्यान है जिनके माध्यम से योग का ही ज्ञान दिया गया है। राजा जनक की भी है, भक्त प्रहलाद की भी है, सुरदू की भी है, वीत हवई की है, काकभूषुंड और कुंभ का व्याख्यान बड़ा प्रसिद्ध है, किरातोपाख्यान बड़ा प्रसिद्ध है, रानी चुड़ाला का बड़ा प्रसिद्ध है ना, मंकी मुनि की कथा। तो काफी प्रसिद्ध कथाएं हैं इसमें। ये आप छाया चित्र देख पा रहे हैं। द्वितीय अध्याय जो है योग वशिष्ठ में योग साधना दी गई है, आप देख पा रहे हैं। उसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। मोक्ष के 4 द्वारपाल भी इसके अंदर दिए गए हैं। 4 गेट कीपर्स टू फ्रीडम, है ना। मोक्ष द्वारे द्वारपाला स चत्वारः प्रीकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। ये डायग्राम के साथ इसमें वर्णन मिलता है। सबसे अच्छी बात है पुस्तक का जो मूल्य है वो भी काफ़ी कम है इसका, यानी 150 रुपीज़ इसका मूल्य है। और ये देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की इसमें चर्चा की गई है। और ये देखिए सुखदेव दृष्टांत, बहुत अच्छी स्टोरी है सुखदेव की। ज्ञान की 7 भूमिकाएं ये आप डायग्राम के साथ देख पा रहे हैं। इस तरह से इस संपूर्ण पुस्तक में ये योग मार्ग के जो विघन है वो भी दिए गए हैं। आदि व्याधि यानी साइकोसोमैटिक जो भी डिजीज है उनके बारे में पूरा कंसेप्ट दिया गया है। ये देखिए आदि क्या है, व्याधि क्या है ना। इन सब का पूरा कॉन्सेप्ट और उसके निवारण के उपाय भी महर्षि वशिष्ठ इसमें बताते हैं, यानी उनकी उत्पत्ति और चिकित्सा, आदि व्याधि के उपशमन का उपाय,
ये सब इस पुस्तक के अंदर बताया गया है। इनमें यानी मुख्य विषयों को ही शामिल किया गया है, क्योंकि ग्रंथ बहुत बड़ा है। ये देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं, है ना। योग वशिष्ठ ग्रंथ के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के रचयिता भी हैं। तो इसमें बताया गया है ना। योग वशिष्ठ यानी महर्षि वशिष्ठ इसके रचयिता नहीं है। बाकी बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने तो भगवान श्री राम को ज्ञान दिया था। ये जो योग वशिष्ठ है, ये ज्ञान योग ग्रंथ है ना। देखो, इसमें लिखा हुआ भी है, ज्ञान वशिष्ठ, आर्ष रामायण, मोक्षोपाय संहिता, योग वशिष्ठ रामायण आदि नामों से जाना जाता है। और जो गीता है वो कर्म प्रधान ग्रंथ है, ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ है ना। इस तरह से इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं। ये देखिए, लगभग 160 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ कठिनता है वहाँ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग पुस्तक में किया गया है। और ये देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची है और ये अंत में लेखक का परिचय है। तो ये जाना हमने योग वशिष्ठ पुस्तक की संपूर्ण जानकारी। इसका लिंक हम बॉक्स में डाल देंगे। पुस्तक अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप ज़रूर पढ़िए, औरों को भी सजेस्ट कीजिए। बहुत ही सरल और सार गर्भित पुस्तक है, साधारण शब्दों में रचित है, आम बोलचाल की भाषा में पुस्तक रचित है। आज के लिए इतना ही। आप सबका दोनों लेखकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।